बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशज़द की 18 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग से मुतासरा फैक्ट्री को कितना नुकसान हुआ और फैक्ट्री के अंदर क्या सूरत हाल है, ये मजीद इस बारे में तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ निजी फैक्ट्री में जो आग लगी थी उस पर अब 18 घंटों बाद मुकम्मल जो है वो काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे यहाँ पर लाखों रुपए का जो सामान था इस फैक्ट्री में, प्लास्टिक, कपड़े और दीगर जो गत्ते, कागज़ वगैरह थे वो जलकर खाकिस्तर हो चुके हैं। तमाम मुतअद्दिद सामान था। गुज़िश्ता रोज़ 4 बजे के दरमियान ये आग लगी और फिर आग बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गई। रात गए एक बार फिर आग पर काबू पाया गया था और फिर आग जो है वो दोबारा सुबह के औकात भी भड़क गई थी। इस वक्त कुछ देर कबल भी आग जारी थी, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे जो है वो काबू कर लिया गया है। तकरीबन 10 से ज़ायद गाड़ियों ने जो है वो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काम किया है। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार मौजूद है। बताइएगा कितना टाइम आपको यहाँ पर लगा और कितनी मुश्किलात पेश आई? जी अस्सलाम वालेकुम। हमें तकरीबन 18 घंटे से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। कल 4 बजे यहाँ आग लगी थी। इमरजेंसी हेडक्वार्टर में हमारा कॉल आई थी, उसके बाद हमारी टीम यहाँ पहुँची है। 18 घंटे से हमारा काम चल रहा है। अभी ये है कि कूलिंग प्रोसेस पे हम लोग हैं, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पर हैं। अगर कोई उसके बाद भी नीड पड़ती है हमारी तो हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। नहीं, मतलब ये कितनी गाड़ियों ने यहाँ पर काम किया और कितना टाइम आपको लग गया? ये टोटल यहाँ पे हमारी 10 गाड़ियों ने काम करा है और तक 18 घंटों से गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। फिलिंग के लिए भी, पानी भरने के लिए फिर आ लिए जा रही है। वजूहात का तयन किया जा सका? क्या वजूहात थी? अभी पता नहीं चली है, इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगी क्योंकि बनता ही है जगह से। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, देखें जो है वो 18 घंटों से ज़ायद जो है के बाद आग पर काबू पा लिया गया। 10 से ज़ायद गाड़ियों ने काम किया है और अब कूलिंग का अमल जो है वो कुछ देर बाद मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसी के बाद जो है वो तखमीना मुकम्मल तौर पर और आग की वजूहात का जो है वो तयन किया जा सकेगा। जी। कोरंगी क्रीक में सेर ज़मीन से निकलने वाली गैस में लगने वाली आग का मामला 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद आग बुझ न सकी। वजारत तवानाई ने आग की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शायान अली से। जी शायान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके कोरंगी क्रीक पर, जहाँ जो है तकरीबन 2 हफ्ता कबल ये आग अचानक से काम के दौरान भड़क उठी थी और बताया जा रहा है कि आग के साथ साथ जो है पानी और इसके साथ साथ जो है जो बजरी रेती जो है वो भी उबलती नज़र आई। और अगर बात करें कि आज भी जो है आग पर वैसे ही जो है शिद्दत इख्तियार की हुई आग ने, तमाम जो उसको मज़ीद फैलने से रोक लिया गया है। उसका जो सर्कल है उस पर उसको रोक लिया गया है। तमाम जो है बताया जा रहा है कि पहले रोज़ की तरह आज भी जो है शिद्दत बरकरार है। मामूली सी कमी का कह सकते हैं कि मामूली सी कमी इसमें ज़रूर आई है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे जो है काबू नहीं पाया जा सका। मुख्तलिफ जो फायर ब्रिगेड और पाकिस्तान नेवल की जानिब से और दीगर जो इस तरह के फायर फाइटर्स हैं उनकी जानिब से कोशिश की गई थी इब्तदाई तौर पे कि इसको काबू पा लिया जाए। उसके बाद जो है 2 हफ्ते तक भी इसको काबू में पाया ना जा सका। बताया जा रहा है कि 1200 फीट के करीब जो है खुदाई की गई थी। इस दौरान अचानक से जो है ज़मीन से यह आग भड़क उठी थी। आग को मज़ीद फैलने से तो रोक लिया गया है और उस दायरे में इस वक्त भी आग मौजूद है। 2 हफ्ते बाद भी इसको काबू नहीं पाया जा सका और इससे क्या नुकसान हुए, इसके साथ साथ ये भी तहकीकात कमेटी का जो वो एक टास्क रखा गया है कि कब तक इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। 2 हफ्ते तो गुजर गए, मजीद कितना टाइम लग सकता है? मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है, अब तक जो तफसीलात आ रही है उसके मुताबिक के मजीद जो है 2 से 3 हफ्ते इसको काबू पाने में जो लग सकते हैं। और इस वक्त जो है पाकिस्तान की जो भी पेट्रोलियम से मुंसलिक जो इदारे हैं उनको तहकीकाती कमेटी का जो है हिस्सा बनाया गया है। मजीद अगर ज़रूरत पड़ी तो बैरून मुल्क से भी जो पेट्रोलियम मुंसलिक जो इदारे हैं उनकी मदद ली जाएगी। आग पर जो है मजीद अभी 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं मुमकिन तौर पे कि आग पर काबू पाया जाए। जी। इम्पाउंड यार्ड मुंतकिल की गई 12 गाड़ियां ज़ायदुल मियाद, इनफिट और इंतहाई नाकिस निकली। सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट ने 12 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए 4 सूबों को खत लिख दिया। खत में मजीद क्या कहा गया, मजीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कराची के लिए बड़ी और अहम खबर जो है सामने आई है। ट्रैफिक पुलिस के हादसात के बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मामला जो है वो देखा जा रहा है। इम्पाउंड यार्ड मुंतकिल की गई 12 गाड़ियां जो वो अनफिट और इंतहाई नाकिस निकली है। सेक्रेटरी महकमा ट्रांसपोर्ट से इनकी सूरत हाल पर जो है वो अहम इकदाम भी देखा गया है। 12 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए 4 सूबों को खत लिख दिया गया है। खत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के एक्साइज सेक्रेटरी को लिखा गया है। खत में तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी लिखी गई है, जिसमें कि ट्रैफिक पुलिस के गैर फिट और नाकिस गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। खत में यह भी वाज़ेह किया है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जानिब से 70 गाड़ियों का मुआयना किया गया है, जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 गाड़ियां
अनफिट और खराब हालत में देखी गई है, जबकि गाड़ियां सड़क पर इस्तेमाल की जाए गैर मौजूद खतरनाक भी जो है वो साबित हो सकती है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 35 के तहत रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील भी जो है वो खत्म की गई है। तो क्या लगता है कि अक्सा के कब तक इस पर अमल कर लिया जाएगा? बिल्कुल, जैसा कि अभी ये मामला जो है वो देखा गया है और इस पर जो है वो अहम इकदाम जो है वो देखा गया है और खत भी लिख दिया गया है, जैसा कि चारों सूबों की जानिब से इस खत पर कोई ना कोई जो है वो अमल जो है वो देखा जाएगा। तो उस पर ये देखा जाएगा कि इस फैसले पर भी जो है अमल दरामद होता हुआ देखा जाएगा। अच्छा, ये बताएगा क्या क्या इससे पहले भी कोई इस किस्म का खत लिखा गया है जिसमें इसकी मनसूखी के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की बात कर ले तो ये जो सूरत हाल है ये आए दिन देखने में है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो अनफिट रहती हैं, तो लिहाजा माजी में ऐसा कुछ खास है वो देखने में नहीं आया या देखा भी गया है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इस बार ही देखा जा रहा है कि चारों सूबे जो है वो इस चीज़ में शामिल हुए कि जो वो ट्रांसपोर्ट के महकमे को जो है वो बेहतर बनाया जाए और जितनी भी अनफिट और नाकिस गाड़ियाँ हैं इनको जो है वो जो सेक्शन 1965 के तहत जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन जो है मनसूख की जाए ताकि सड़कों पर जो है वो ना निकल सके। जी अक्सा शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अवाम पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक 15 मई तक स्मार्ट कार्ड से तब्दील करा सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद में 15 मई तक इजाफा। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का बड़ा फैसला। आपको अपडेट करें, सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का बड़ा फैसला। अवाम पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक 15 मई तक स्मार्ट कार्ड से तब्दील करा सकते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद में 15 मई तक इजाफा कर दिया गया। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का बड़ा फैसला। व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद में 15 मई तक इजाफा कर दिया गया। अवाम पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक 15 मई तक स्मार्ट कार्ड से तब्दील करा सकते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद में 15 मई 2025 तक इजाफा कर दिया। अवाम पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक को 15 मई 2025 तक नए सिक्योरिटी फीचर्स स्मार्ट कार्ड से तब्दील करवा सकते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद 3 अप्रैल 2025 तक थी। आपको अपडेट करें, इससे कबल पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद 3 अप्रैल 2025 तक की थी। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अवाम अपनी पुरानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक को 15 मई 2025 तक नई सिक्योरिटी फीचर्ड स्मार्ट कार्ड से तब्दील करवा सकते हैं। महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध ने व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक की तब्दीली की मियाद में 15 मई 2025 तक इजाफा कर दिया। दुबई से ढाका जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाई दुबई की परवाज मुसाफिरों को लेकर ढाका जा रही थी। आपको अपडेट करें, दुबई से ढाका जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन के तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। फ्लाई दुबई की परवाज मुसाफिरों को लेकर ढाका जा रही थी। फ्लाई दुबई की परवाज मुसाफिरों को लेकर ढाका जा रही थी। तैयारे में सवार एक मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कप्तान ने कराची ATC से राब्ता किया। परवाज जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड कर गई। मुसाफिर को एयरपोर्ट पर तैनात तिबी अमला चेक कर रहा है। कराची मुसाफिर की तबीयत बहाल होने पर परवाज रवाना हो जाएगी। आपको अपडेट करें, मुसाफिर की तबीयत बहाल होने पर परवाज रवाना वापस हो जाएगी। मुसाफिर को एयरपोर्ट पर तैनात तिबी अमला चेक कर रहा है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, आगाह कीजिएगा। दुबई से ढाका जाने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जाहिर कहना है कि फ्लाई दुबई की परवाज मुसाफिर लेकर ढाका जा रही थी। तैयारे में सवार एक मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कप्तान ने कराची ATC से राब्ता किया है या उस परवाज से जिना इंटरनेशनल को लैंड कर दी है। जबकि मुसाफिर को एयरपोर्ट तैनात तिबी अमला उसको मेडिकल मुआयना कर रहा है। मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर परवाज मामूल के मुताबिक जो रवाना हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। औरंगी टाउन के निजी स्कूल में सेंटर होने के बावजूद तलबा पर्चा देने ना पहुंचे। निजी स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन की इम्तिहानी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। गुज़श्ता रोज़ 400 तलबा ने एजेंट माफिया से मिलकर सेंटर तब्दील कराया था।
सेंटर सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक स्कूल में 2 पर्चे मामूल के मुताबिक हुए। औरंगी टाउन के सेंटर की तब्दीली पर नाजिम इम्तिहानात का एक्शन। कहा, मुतलका स्कूल में पर्चे ना देने वाले तलबा का पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा। जिस तालिब इल्म का जहां सेंटर है वो वहीं पर्चा देगा। आपको अपडेट करें, जिस तालिब इल्म का जहां सेंटर है वो वहीं पर पर्चा देगा। मुतलका स्कूल में पर्चा ना देने वाले तलबा का पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा। औरंगी टाउन के निजी स्कूल में सेंटर होने के बावजूद तलबा पर्चा देने ना पहुंचे। निजी स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन की इम्तिहानी निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। गुज़श्ता रोज़ 400 तलबा ने एजेंट माफिया से मिलकर सेंटर तब्दील कराया था। मज़ीद तफ़सीलात जान लेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सेंटर्स के हवाले से मैं आपको बताऊं तो औरंगी टाउन के निजी स्कूल में सेंटर होने के बावजूद तलबा पर्चा देने स्कूल ना पहुंचे। गुज़िश्ता रोज 400 तलबा ने एजेंट माफिया से मिलकर अपना सेंटर तब्दील कराया था। जबकि इम्तहानी मरकज के हवाले से ये भी है कि औरंगी टाउन के अलाइड स्कूल में 2 पर्चे मामूल के मुताबिक हुए। सेंटर सुपरिटेंडेंट का ये कहना है। जबकि औरंगी टाउन के सेंटर की तब्दीली पर नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो का एक्शन जो है वो सामने आया है। अलाइड स्कूल में पर्चा ना देने वाले तलबा का पर्चा जो है मनसूख कर दिया जाएगा, नाज़िम इम्तिहानात का ये कहना है। जबकि तालिब इल्म का जहाँ सेंटर है वहीं वो पर्चा देगा, नाज़िम इम्तिहानात ने ये कहा। जबकि गैर मुतल्लिका इम्तिहानी मरकज़ में पर्चा देने वाले तालिब इल्म का पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा, नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो का ये कहना है। जी सैयद ज़ुबैर राशिद, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से चेयरमैन निजी स्कूल एसोसिएशन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। के इलेक्ट्रिक और मैट्रिक बोर्ड कराची आमने सामने, दोनों के झगड़े में तालिब इल्म फंस गए। इम्तिहान देने वाले तलबा ताहाल गर्मी में पेपर देने पर मजबूर। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान की जानिब से इम्तिहानी मराकज़ के दौरे की तरदीद कर दी। ज़हीरुद्दीन भुट्टो बोले कि के इलेक्ट्रिक ने इम्तिहानी सेंटर में बिजली की लोड शेडिंग से बच्चों को असियत में मुब्तला किया हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है। आज 10वीं जमात का हयातियात का जो पर्चा है वो मुनक्किद किया गया। और पर्चे के हवाले से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में लोड शेडिंग का जिन जो है वो आज भी बेकाबू दिखाई दिया। नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भुट्टो साहब, के इलेक्ट्रिक दावा करता है कि मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का के इलेक्ट्रिक की टीमें खुद भी दौरा कर रही हैं, जबकि लोड शेडिंग के हवाले से जो है वो मीठा मीठा हब दिखा रहे हैं। 10वीं जमात का हयातियात का पर्चा जारी है। लियारी गरीबाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में बिजली गायब है। स्कूल इंतजामिया ने सोलर सिस्टम की सहूलत फराम की ताकि तलबा को इम्तिहान में परेशानी का सामना ना हो। बोर्ड की हिदायत के बावजूद कई इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गरीबाबाद लियारी में। और जैसे आप जानते हैं सालाना इम्तहानात का आज चौथा रोज़ है और 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तलबा जो हैं अपना पर्चा करने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो लोड शेडिंग का है। स्कूल की मैम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर सहूलियात के फुकदान हैं या क्या यहाँ पर सहूलियात ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स तलबा को दी जा रही है। इनसे हम बात करेंगे। मैम आप हमें बताएगा। बहुत मसला हो जाता है, ये लोड शेडिंग होती है तो बच्चों को जो है पसीने जैसे छूटते हैं। एक दो पहले पिछले साल तो ऐसा हुआ था कि बच्चे बेहोश हो गए थे, 2 बच्चे तो ऐसे बेहोश हो गए थे। तो हमने जो है ना कंप्लेन भी की थी कि एसी वालों से कि आप लोग कम से कम जो है ना एग्ज़ाम के दिनों में लोड शेडिंग ना करें। तो इन दिनों में जो बच्चों की हालत होती है, एक तो उनका पेपर का जो है ना उसका होता है, इसका ये है कि वो पेपर देंगे और मेहनत कर रहे हैं, इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आते हैं और ये जब लोड शेडिंग होती है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपको पता है सुबह सुबह बच्चे नाश्ता भी नहीं करके आती हैं। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 970 पॉइंट्स कमी से कम सतह 1,15,219 रही, जबकि बुलंद सतह 1,15,937 रही। मार्केट का अहवाल जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी
जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का आगाज़ जो है वो मनफी रुझान के साथ हुआ है। इब्तिदा में हमने देखा कि 100 इंडेक्स में तकरीबन 250 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई है। इसके बाद हमने देखा कि आज 100 इंडेक्स जो है वो 1,16,000 की सतह जो है वो बरकरार नहीं रख पाया। गुज़श्ता रोज़ 1,16,000 की सतह पर बंद हुआ था, लेकिन आज जो है वो मनफी रुझान के साथ 100 इंडेक्स जो है हमने देखा है कि 1,15,000 की सतह तक ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक मार्केट में आज मनफी जो रुझान है उसकी बुनियादी वजूहत क्या है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरसान अहमद जो कि हमारे स्टॉक मार्केट है। ये मार्केट जो बिहेव कर रही है वो न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। जैसे टैरिफ का आता है, कोई खबर आती है तो मार्केट उस पर जो है ना वो रिएक्ट करती है। पहले दिन हमने देखा कि हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा मार्केट ने जो है ना वो माइनस शो किया, फिर उसके बाद ट्रम्प की जानिब से उसमें रिलैक्सेशन की बात आई तो मार्केट ने पॉजिटिव बिहेव किया। तो मार्केट टोटली जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो न्यूज़ पर कर रही है। आज जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? कल रात को फिर एक टैरिफ में इजाफा किया गया है और वो जो टैरिफ वो कल तक कौन सा टैरिफ है वो? कोई इशू नहीं। हाँ, ट्रम्प टैरिफ जो चाइना पे इन्वोस्ट किया है वो रात को फिर बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह से एशियन मार्केट भी मिक्स ट्रेंड है और हमारे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में भी देख रहे हैं कि आगाज़ ही 250 पॉइंट माइनस हुआ और एक जो नफसियाती हद थी 1,16,000 वो ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि 700-800 पॉइंट तक मार्केट में जो है ना वो गिरावट देखी गई। अब ग्रेजुअली मार्केट इंप्रूव कर रही है। फार्मास्यूटिकल्स के स्टॉक्स के अंदर बाइंग देख रहे हैं और इसके साथ साथ रिफाइनरीज के स्टॉक्स में जब बाइंग आई है तो मार्केट ग्रेजुअली इंप्रूव कर रही है। बिल्कुल, स्टॉक मार्केट हफ्ते वाले दिन अगर कारोबारी सरगर्मी के हवाले से बात करें तो थोड़ी सी जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो सुस्त रवि का शिकार होती है। लेकिन अगर आज हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे स्टॉक मार्केट अरसान अहमद का बताना है कि जो इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो टैरिफ की जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो एशियन स्टॉक मार्केट है उसमें जो है वो मिक्स रुझान देखने में आ रहा है, तो उसका असर हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ इनका ये बताना है कि जो फार्मा सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर है इसमें जो है वो किसी हद तक जो शेयर्स की खरीदारी को दिलचस्पी ले रहे हैं सरमायाकार, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी हद तक जो है वो रिकवरी की सूरत हाल है। जी और नाज़रीन, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। दिसंबर 2024 तक एक साल में पाकिस्तान के खाम तेल की पैदावार 26% बढ़ी। एक साल में गैस के ज़खायर में इस्तेहकाम रहा। रिटेलर्स की मनमानियों के आगे इंतजामिया बेबस हो गई। होलसेल में आटा सस्ता होने के बावजूद कीमत कम ना की। रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी कहते हैं कीमत में कमी का असर फौरी तौर पर रिटेल सतह पर नजर नहीं आता, बल्कि इसमें तकरीबन एक हफ्ता लग जाता है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश में अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए फ्लोर मिल्स और होलसेल की सतह पर देखा जा रहा है कि आटे की कीमत में वाज़े कमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद रिटेल की सतह पर जो इलाके में परचून की दुकानें हैं वहाँ पर आटा ताहाल महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। चक्की की बात की जाए तो चक्की पर भी आटा इस वक्त 115 से 120 रुपये किलो दस्तियाब है। क्या वजह है? फरीद कुरैशी मौजूद हैं, जानते हैं। फरीद बताइएगा, होलसेल में फ्लोर मिल्स ने आटा सस्ता कर दिया, रिटेलर क्या मामला है, क्यों आटा रिटेल पे सस्ता नहीं होता? देखिए, रिटेल की मार्केट है तकरीबन 20,000 शहर में है, जबकि वो रोज़ एक दिन माल ख़रीदते नहीं है। वो होलसेल से माल ख़रीदते हैं, जो कोई बिलों से डायरेक्ट माल ख़रीदता है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रेट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही रेट कम हो रहे हैं, होलसेल और बिल से कम आटा आता है तो वो रेट कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी फ्लोर मिल में और होलसेल के रेट में 20-20 रुपए का फ़र्क है बोरी पर। तो जब वो जिस रेट आएगा दोनों का बराबर, तो लाजमी बात है कि वो रेट रिटेल में कम से कम एक हफ्ते के बाद, जैसे अगर मंडे को एक रेट खुलता है तो वो अगले मंडे तक पूरे में सर्कुलेशन पूरे शहर में होती है और उसके बाद वो रेट फिक्स और एक रेट से बेचना शुरू कर देते हैं। अगर उसके बाद रेट होलसेल में कम हो जाए या रिटेल में कम हो जाए तो रिटेल में भी लाज़मी बात है कि कम होना शुरू हो जाता है। 5 दुकानें अगर एक बाज़ार के अंदर है तो वो पाँचों एक दिन माल नहीं ख़रीदते, वो 5 दिन माल ख़रीदते हैं। और जैसे मेरे पास एक रेट आया है तो कल दूसरे के बाद दूसरा रेट आएगा, तीसरे के, तो लोग कंपटीशन में हम पाँचों अगर की कंपटीशन ले पूरे शहर की ना ले तो वो फिर लाजमी बात है कि माल तो बेचना है, और वो कैसे रख के पूरा महंगा बेचेगा, कोई नहीं लेगा। फरीद कुरैशी मौजूद थे, कहते हैं कि रिटेल में जो इलाके में परचून की दुकानें वहाँ डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो है वो कीमतों का तयन होता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि होलसेल में अगर कीमत आज कम होती है आटे की
तो रिटेल में कीमतें कम होने में कम से कम भी 1 हफ्ता लगता है। पीपल्स बस सर्विस के मेहरान डिपो के बाहर तरक्याती काम, शहर में बस सर्विस बंद होने का खतरा मंडलाने लगा। SSGC की जानिब से जारी तरक्याती काम पीपल्स बस की आमदोरफ्त में रुकावट बनने लगी। पीपल्स बस इंतजामिया ने बस सर्विस मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। मेहरान डिपो में EV और रेड बसेस खड़ी होती हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स बस में सफ़र करने वाले शहरियों के लिए जो है वो एक बड़ी खबर सामने आई है। पीपल्स बस सर्विस के मेहरान डिपो के सामने जो है वो तरक्याती काम जो है वो SSGC की जानिब से जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त इसी मकाम पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि ये है वो तरक्याती काम जो इस वक्त पूरी गली में जो है वो चल रहा है। गली के स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक हम देखें तो इसी तरीके से जो है वो पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए जो वो काम किया जा रहा है। जबकि मेरे जो लेफ्ट हैंड है तो इसकी तरफ जो है यही मेहरान डिपो है जहाँ पर पीपल्स बस सर्विस को जो है वो लाकर जो है वो खड़ा किया जाता है। सुबह यहाँ से जो है वो पीपल्स बस सर्विस जो है वो निकलती हैं और शहर की तरफ जाती हैं, जिसमें तमाम बसेस जो है वो शामिल है। इस वक्त शहर कराची की जो है वो हज़ारों की तादाद में जो कराची वाले हैं वो पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करते हैं। पीपल्स बस सर्विस ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अगर इस काम को जो है वो जल्द से जल्द, स्टार्ट तो ये हो चुका है, जल्द से जल्द अगर मुकम्मल तौर पर जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया और बिल्कुल सही कंडीशन में गली की मरम्मत नहीं की गई तो यहाँ पर जो पीपल्स बस सर्विस है वो नहीं आ पाएगी। और इस वक्त भी पीपल्स बस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पीपल्स बस सर्विस को मुमकिन तौर पर जो है वो मुअत्तल, उसकी सर्विस जो है मुअत्तल की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप फुटेज में देख सकते हैं कि पीपल्स बस जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकती, क्योंकि यहाँ पर बाइक वाले या रिक्शा वाले ही जो है वो काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो पीपल्स बस को जो है एक बड़ी जगह चाहिए होती है। पीपल्स बस की इंतज़ामिया ने यहाँ पे जो है वो एक गली पूरी अपनी तरफ से बनाई थी ताकि यहाँ से बसें जो है वो आसानी से आ सकें और डिपो में जो है वो स्टे कर सकें। और जबकि EV बसेस की हम बात कर लें तो EV बसेस को भी जो है वो चार्ज किया जाता है, जिसका जो है वो एक टाइम होता है। लेकिन अगर वो बर वक्त यहाँ पर नहीं पहुँचेंगी और चार्ज नहीं होंगी तो शहर की आवाम को सफरी सहूलियात फराहम नहीं कर पाएंगी। लिहाजा जो SSGC की इंतज़ामिया है उसको चाहिए कि जल्द से जल्द इस काम को जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और मुकम्मल किया जाए। जो इस गली की पहले कंडीशन थी उसी कंडीशन में वापस लाया जाए, वरना पीपल्स बस इंतज़ामिया को तो परेशानी होगी, साथ ही साथ जो कराची की आबादी है जो इस वक्त एयर कंडीशन बसेस में सफ़र करती है उनको भी मुश्किलात का सामना होगा। जी, पंजाब कॉलोनी गली नंबर 2 में 7 मंजिला इमारत से मलबा गिरने लगा। इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा दिया गया। ताहाल पुलिस पहुंची, नामुतल्लका हुकाम रिहायशी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनका कीमती सामान इमारत में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मीर कीरियो, बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के इलाके पंजाब कॉलोनी में मौजूद हूँ। पंजाब कॉलोनी की ये गली नंबर 2 कहलाती है, जहाँ एक 7 मंजिला इमारत है जो ज़मीन बोस होती जा रही है। 7 मंजिला जो इमारत, उसमें जो 7 फ्लोर है वो एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगा इस तरफ थोड़ा सा आपको दिखा सके। इसका जो मलबा है वो भी गिर रहा है, इसके जो शीशे हैं, कांच है वो भी गिर रहे हैं। पूरी जो इमारत है वो ख़तरे में है। पूरी इमारत को खाली तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें जो कीमती सामान है, रकम है या सोने जेवरात है या दीगर जो अहम चीज़ें हैं, सामान है शहरियों की, रिहायशियों की, वो इसमें मौजूद है। 7 फ्लोर में तमाम तर जो रिहायशी थे वो बाहर आ गए। ज़मीन खुले आसमान तले वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। लेकिन ताहाल ना CBC की जानिब से कोई इस पर कार्रवाई की गई है, ना ही कोई मुतल्लिका हुकाम इस पर कार्रवाई करने आए हैं। इस वक्त हम जो यहाँ के रिहायशी उनसे बात करेंगे। जी मेरे भाई, असल में कोई भी नहीं आया। कल आपके सामने हम लोग थाने भी गए, कंटोनमेंट बोर्ड भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। हम लोग तो बहुत परेशान हैं, बेयारो मददगार यहाँ बैठे हुए नीचे। हमारा सारा सामान ऊपर है, कपड़े भी पहनने के नहीं है हमारे पास। हमारी गुजारिश है गवर्नर सिंह से, कामन थोड़ी साहब से कि देखें हमारा क्या हाल हुआ है। चीफ मिनिस्टर मुराद शाह कोई टीमें भेजें या कोई रेस्क्यू करें, हमारा सामान रिकवर कराएं। बहुत परेशानी में, ना रहने के लिए घर है ना कुछ है। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हैं और पूरे हमारे बिल्डिंग वाले बहुत परेशान हैं। काफ़ी परेशानी के आलम में इनका कहना है कि वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह इसका नोटिस लें और CBC को भी हिदायत जारी करे कि वो इससे उनके जो हदूद में ये इमारत आती है उससे तमाम तर जो शहरियों का, रिहायशों का सामान है, कीमती सामान है, वो भी निकाला जाए और किसी हिफाजती तरीके से या तो इसको बिल्डोज़ किया जाए या कोई ऐसे इकदाम उठाए जाए ताकि दीगर जो इमारतें यहाँ पर मौजूद है गुंजान आबादी में, वो दीगर कोई और इमारत से मुतासर ना हो सके। जी।